ये रंग बिरंगी शुरुआत इशारा करती है कि इस समय सारे देश के साथ साथ इस मंच पर भी त्योहारों का रंग, त्योहारों की खुशियां और त्योहारों के जोश ने भी दस्तक दे दी। इसी खुशी के साथ मैं अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करने जा रहा हूं पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति नव उत्सव। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, त्योहार चाहे कोई भी हो, वो आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है, आम आदमी की खुशियों से जुड़ा होता है। यहां नव उत्सव में हम भी अगले 4 दिनों तक खुशियां मनाएंगे। आज नव उत्सव में अपने अपने जीवन को एक दिशा, शक्ति और रंग देने का प्रयास करेंगे 10 नए खिलाड़ी। ये रहा उनका परिचय। आज मैं यहाँ आई हूँ केबीसी के नव उत्सव के अवसर पर प्रेम भाई मीना जी को मिलने और उन्हें बधाई देने, क्योंकि वो केबीसी के स्पेशल एपिसोड की एक कंटेस्टेंट है। माँ कैसी हैं आप अलवर जैसे छोटे शहर में रहती हैं। आपने एक लॉयर बनने की और वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की क्यों सोची? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की इसलिए सोची ना कि कम से कम जो महिलाएं जिनके खिलाफ कभी अत्याचार होता है उनका अपन मदद कर सकें या उनकी कभी हेल्प कर सकें। मैं आरक्षक 217 इंद्रजीत सिंह कांस्टेबल के पद पर हूं। मैं कंप्यूटर जानने और इकोनॉमिक्स से मेरा एमए रहा, इस कारण मैं आज आईजी ऑफिस में पदस्थ होकर यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत सावंत और कौन बनेगा करोड़पति के नव उत्सव का हिस्सा बनकर मुझे बड़ा ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है। राजश्री, आज के युग में हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है। आपने एग्रीकल्चर में एमएससी क्यों की? किसान के बेटे हो, मैं बचपन से देखते आ रहे, मेरे माँ पिताजी खेत में जाते थे। उसके लिए मैंने ये फील्ड चुना कि हम कुछ जानकारी खुद ले ले, फिर अपने घर वालों को दे दे। डॉक्टर बनने का सपना था। +2 करने के बाद मेरी शादी हो गई, पूरा हाउसवाइफ बन के रह गई मैं। केबीसी के द्वारा हमें आत्मविश्वास घर से निकलने का मिला है। अनामिका चुलबुली है, बातूनी है, ऐसे ही जीना चाहिए। मेरा मानना है कि हमें इंसान को सिंसियर होना चाहिए, सीरियस होना ज़रूरी नहीं होता। मुझे ऐसे कोई फिजिकल वर्क करना अच्छा नहीं लगता, जैसे किचन का काम, घर का काम। तो मैं चाहती हूँ मेरे पास सब चीज़ों के लिए रिमोट कंट्रोल हो, और एक ऐसा रिमोट कंट्रोल हो जो उन सब रिमोट कंट्रोल को कंट्रोल करे। मेरी खेती का उत्पादन बढ़ने के लिए मैं नए कुछ टेक्निक लाना चाहता हूँ, तो इससे डबल मुनाफा मैं यहाँ से कमा सकता हूँ और मेरी ज़िंदगी खुशहाल कर सकता हूँ। लकड़ी लेने के लिए हम लोगों को अब मेरे जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं। त्योहार आ रहे हैं, नवरात्रा आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो कहीं मेरे जेवर इन पूजा में कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के घर पड़े रहें। नमस्कार, मैं रुचा सबनिस। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि केबीसी कंटेस्टेंट पूजा पटने को सम्मान करने का मुझे मौका दिया जा रहा है। पूजा जिसने बड़े धैर्य से दहेज से जुड़ी घरेलू हिंसा को सहने से इनकार कर दिया है। मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही अरमानों के साथ मेरी शादी की थी। बहुत सारा लोन उन्होंने लिया था और 1 महीने में ही मेरे ससुराल वालों ने मेरे हरासमेंट करना शुरू कर दिया। उनकी अपेक्षा थी कि और 10 लाख रुपए मैं अपने पापा से लेकर आऊँ। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब नहीं, ज़िंदगी को यही ख़त्म नहीं करना है। मैं सहारा बनूंगी अपने मम्मी पापा का। छत्तीसगढ़ बहुत ही नक्सलाइट एरिया है और नक्सलाइट एरिया होने के नाते यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बनती है और इस रिस्पांसिबिलिटी को बहुत ही महत्वपूर्ण समझ करके यहाँ अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो कौन बनेगा करोड़पति नव उत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन राज्यों को इनकी आबादी के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी गोवा। समय समाप्त हो गया। अब आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम और सही उत्तर क्या है। सबसे पहले डी गोवा, फिर उसके बाद सी उत्तराखंड, फिर आता है ए बिहार और अंत में बी उत्तर प्रदेश। ये सही क्रम है। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन्हीं लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर किसका है? अनामिका शर्मा। बहुत बहुत बधाई आपको अनामिका जी, बहुत बहुत बधाई। वाह।
मेरी मम्मी बहुत खुश होंगी। आइए हम आराम चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट। और अब मेरे सामने पधार चुके हैं भोपाल मध्य प्रदेश से आए 21 वर्षीय अनामिका शर्मा। ये अभी एमए की स्टूडेंट है, इन्होंने बीए किया है। ये इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एंटार्क्टिका जाना चाहती हैं। यस एंटार्क्टिका क्यों जाना चाह रही हैं आप? सर, एक तो और वो वहाँ पे भी कभी इंडियन मैच नहीं क्रिकेट हुआ, टीम? अपनी इंडियन टीम का कभी मैच नहीं हुआ, सोचो वहाँ भी करवा देते हैं। और अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो वहाँ ठंड में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे? टफ बनाना उनकी बॉडी। और जगह बन सकता है टफ, वहाँ नहीं सर, वहाँ बनाना है, क्योंकि वो ठंडी जगह जाके हार कर आ जाते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत आपका अनामिका जी। और यहाँ पर आप अपनी माताश्री को लाई हैं कंपेनियन के तौर पर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मीरा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत आपका मीरा जी। माता जी बंगाल से हैं क्या? हाँ जी सर। जी अच्छा। मैं बंगाली कलकत्ता की हूँ मैं। जी जी, भोपाल में काफ़ी बंगाली रहते हैं। जी सर। हम वहाँ के जमाई बाबू हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कलकत्ता में। तो ये एक बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता हो गया हमारा और माता जी का यहाँ पर, और थोड़ा सा आपके साथ भी, क्योंकि आप भोपाल से हैं। ओके अनामिका, बहुत जल्दी आपके सामने मैं गेम समझा देता हूँ। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 से शुरू करते हुए और 5 करोड़ तक जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस। हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो देश के बहुत ही प्रख्यात और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं। राहुल देव जी, आप प्रकट हो हमारे सामने। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार रवि जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपके सारे चेक्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपको बताना है मुझे कि आप अपना मन चाहा पड़ाव जो है वो कहाँ लगाएंगे। सर 5th क्वेश्चन पे 80,000। कंप्यूटर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए पे अनामिका शर्मा जी अपना मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रही हैं। अंकित किया जाए इसे। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न प्रस्तुत करता हूं आपके सामने अनामिका जी। ये रहा 5,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा शब्द एक सुंदर नखरे वाली नारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए छम्मक छल्लो, बी छलिया छलिया, सी छैया छैया, या डी छम्मा छम्मा। सर ए छम्मक छल्लो। ताला लगाने लायक है या नहीं? जी बिल्कुल है। कंप्यूटर जी, ए छम्मक छल्लो पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 आप जीत गए। अब अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखने वाला हूं, यह देगा आपको 10,000 रुपए। रेडी अनामिका? जी। अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर कोई पीलिया से पीड़ित है तो उसे इनमें से क्या चीज खाने की सख्त मनाही होगी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ऑयली एंड स्पाइसी फूड, फ्रेश फ्रूट्स, कर्ड, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ए तला और मसालेदार खाना। ऑयली एंड स्पाइसी फूड। यस सर। ताला लगाने थे? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, तला व मसालेदार खाने पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका। पीलिया जॉन्डिस को कहते हैं। अनामिका जी, हमने आपके बायो में पढ़ा कि आपका जो ईमेल आईडी है, जबान क्यों दिखा रही हैं आप मुझे? मैं समझ गई आप क्या बोलना चाहते हैं। जी, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ जी। इसका आप अर्थ समझाइए मुझे। सर अपने इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल कैसे हो सकती है? सर अपने यहाँ जो एक सुपर कंप्यूटर बना है उसका नाम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा गया है, तो मैंने वो सुपर कंप्यूटर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा है नाम। एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। ओह, इसका ज्ञान तो मुझे नहीं था। मैंने दे दिया। और आपने उसी को लेकर के ऐसा मान लिया है हाँ कि जी। आप एक सुपर कंप्यूटर हैं, इसलिए आपका भी ईमेल आईडी होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। और एक वीडियो क्लिप है, वो बड़ा मुझे मन कर रहा है कि लोगों को दिखा दिया जाए क्योंकि वो बहुत ही दिलचस्प है। मैं चाहती हूँ कि एक IAS ऑफिसर बनने के लिए, एंड अगर कौन बनेगा करोड़पति जीत गई, इफ तो IAS बनने का सपना छोड़ दूंगी। 1 करोड़ 5 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। 1 करोड़ 5 करोड़ में बहुत कुछ हो जाएगा। 1 से 10
ये 5 से 50। पैसे को पहले चेक को मैं 2-3 बार देखूंगी, फिर मम्मी को डिनोट करूंगी, मम्मी ये है मेरी पहली कमाई, ठीक है, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। सेकंड, उसको एन कैश करा के मम्मी को एक BMW कार दूंगी। थर्ड थिंग, बाकी के सब रियल एस्टेट्स में लगा दूंगी ताकि रेगुलर इनकम हो जाए। तय कर लिया है आपने कि आप जितना भी यहाँ से जीत कर जाएंगे उसका क्या करेंगे आप? सर पैसे संभालने के लिए चाहिए ना, अब कौन संभालेगा, इतना पढ़ती रहूंगी तो। नहीं, पढ़ने के बावजूद भैया आप संभाल सकती हैं पैसा, ऐसी क्या बात है? सर बहुत पढ़ना पड़ता है IAS के लिए, बहुत सारा। हाँ, तो पैसा कमाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है देवी जी, नहीं? तेरा प्रश्न ओनली। चलिए अगला प्रश्न डालता हूँ, देखें कहाँ तक पहुँचती हैं आप। तीसरा प्रश्न। जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट यू अनामिका शर्मा जी। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिड ऑफ और मिड ऑन शब्दों को आप किस खेल से जोड़ेंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A फुटबॉल, B हॉकी, C वॉलीबॉल या D क्रिकेट। D क्रिकेट। ताला लगा दिया जाए? यस सर। फाइनल आंसर आपका ये जी। कबीर जी, D क्रिकेट पे ताला लगाइए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर और 20,000 जीत गई आप। 40,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिख धर्म के लोग मुख्य रूप से इनमें से किसके बताए मार्ग पर चलते हैं? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं और वो है ये: A उपनिषद, B आदि ग्रंथ, C वेद या D कुरान। तीस सेकंड बाकी बचे। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। अनामिका जी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगी? ओके, ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। सिख धर्म के लोग मुख्य रूप से इनमें से किसके बताए मार्ग पर चलते हैं? A उपनिषद, B आदि ग्रंथ, C वेद या D कुरान। और आपका समय शुरू होता है अब। अब भी डर लग रहा है। 68% जनता कह रही है B। क्या करना चाहेंगी आप? श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। सब B आदि ग्रंथ। कंप्यूटर जी, B आदि ग्रंथ पे ताला लगाया जाए। अनामिका जी, आपके मन के अंदर कुछ संदेह था, कष्ट हो रहा था। मत डराइए ना। नहीं, मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं क्योंकि आपका चेहरा देख करके मुझे लगा कि शायद आप बहुत खुल करके जनता के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। सर एक्चुअली आपका मन किस तरफ जा रहा था? सर आदि ग्रंथ पे ही जा रहा है, लेकिन उनने भी वही बोल दिया, लेकिन 68% ने बोला, 100% ने नहीं बोला ना, तो डर लग रहा है। इसलिए डर लग रहा है? हाँ जी, मम्मी से बोल दीजिए डांटे ना अगर गलत हो जाए। नहीं, वो डांटेगी नहीं, वो बिल्कुल शांत बैठी रहेंगी, आप घबराइए मत। ये बिल्कुल सही उत्तर है और जनता का भी बिल्कुल सही उत्तर। 40,000 रुपए आप जीत गई हैं। 5वें सिख गुरु जो थे श्री अर्जुन देव जी, 1604 में इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। ओके। ये बिल्कुल सही उत्तर, आदि ग्रंथ। 40,000 रुपए की विजेता हो गई आप अनामिका जी। अब एक प्रश्न दूर अगला प्रश्न आ रहा है मनचाहा पड़ाव का। इसे यदि आपने पार कर लिया तो एक तो ये गायब हो जाएंगी, दूसरा आप यहां से कम 80,000 रुपए अवश्य ले जाएंगे। 5वां प्रश्न जो कि आपका मनचाहा पड़ाव प्रश्न है, 80,000 रुपए के लिए प्रस्तुत है आपके स्क्रीन के ऊपर। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म का नाम बताइए। कबीर जी, ऑडियो क्लिप बजाया जाए। ऑप्शंस आपके सामने प्रस्तुत हैं और वो हैं ये: A राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, B कलयुग, C मर्डर 2 या D जन्नत।
सी मर्डर 2। सी मर्डर 2। यस। बहुत बड़ी मुस्कान थी आपके चेहरे पर। पिक्चर देखी हुई आपने? सर गाना नहीं सुना था। गाना नहीं सुना था? तीनों में नहीं है ये गाना, इतना पता है। अच्छा, क्या करना चाहेंगी आप? सर सी मर्डर 2। कबीर जी, सी मर्डर 2 पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है और आपके नाम का पहला चेक आ रहा है। अनामिका जी, 80,000 रुपए का ये आपका चेक अपने पास रखिए। बहुत बहुत बधाई आपको अनामिका जी, आप अपना मनचाहा पड़ाव पार कर गई हैं और आज यहां से आप कम से कम 80,000 रुपए अवश्य ले जाइएगा। देवियों सज्जनों, बहुत से ऐसे हमारे शुभचिंतक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, कंटेस्टेंट्स के साथ आकर के उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। और आज वो समय आ गया है अब कि जो आज के हमारे स्पेशल मेहमान हैं उनका परिचय किया जाए, उनका स्वागत किया जाए। एक बार तालियों के साथ आज के जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं उनका स्वागत किया जाए। बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर जॉन एब्राहम। How are you, John? Good, good, sir. Thank you very much. How are you, Anushka? Good, good. नव उत्सव के इस शुभ अवसर पर आज मौजूद हैं जॉन एब्राहम। इनको सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। हमने कहा था कार्यक्रम में कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस खेल के शुभचिंतक हैं और हम उनको आमंत्रित करते हैं वो यहाँ आकर के हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके साथ बैठें, उनका मनोबल बढ़ाएं और उनकी जो दिल की धड़कनें हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाएं। कैसा लग रहा है आपको अनामिका? बहुत अच्छा जी। आपने बहुत, कुछ इनसे बहुत अच्छा। अपनी व्यक्तिगत बातें की या बताई अभी तक? नहीं। कुछ बताना चाहेंगी आप नहीं, इनको? वो स्टेज के पीछे। पीछे नहीं, हम चाहते हैं कि आप सामने सबके, हम इतनी दूर से हम इनको यहाँ पर लाए हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी आप जॉन को? I love you. This is my dairy. Short, मम्मी मेरे sweet पीछे है। and to the point. और उनकी माताजी पीछे बैठी हैं, उन्होंने भी अपना चेहरा ढक लिया था। माताजी, आपने कुछ नहीं सुना, यहाँ पर जो भी हो रहा है उसको आप न देखिएगा न सुनिएगा। कुछ नहीं देखा। ओके जॉन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जॉन। Thank you, sir. अनामिका, आपको ध्यान रहे कि जॉन एब्राहम आपका केवल मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। जी। वो खेलेंगे नहीं आपके साथ और ना ही आपके सहायक बनेंगे वो। कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि बैठे इनके पास एक दूसरे किस्म का फोर्स है क्या? जिसमें ये काम कर रहे हैं। इनकी एक छवि आ रही है जिसका नाम है फोर्स। तो उसके लिए हम जॉन को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं उनके आने वाली फिल्म के लिए। और जॉन, हमने सुना है कि ये पूरी एक मोटरसाइकिल आपने उठा करके फेंक दी किसी जी। आई कैन पिक अप अनामिका को मैं उठा सकता हूँ ऐसे। मुझे भी उठा के फेंक सकते हैं? बिल्कुल फेंक सकते हैं। यदि आपने इनसे पूछा कि आप हमारे सहायक बनिए तो वो ऐसा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप अनामिका जी। चलिए अनामिका जी, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तैयार हो जाइए। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गूगल होम पेज पर आप इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं पाएंगे? गूगल वगैरह करते हैं कि नहीं आप? यस सर। ओके, बहुत गंभीर मुद्रा से आप बोल रही हैं देवी जी। थोड़ा सा आपके चेहरे पे इतनी खूबसूरत मुस्कान थी अभी आने से पहले। खूबसूरत थी? जॉन एब्राहम जैसे ही आए आपकी मुस्कान चली गई, ये कैसे हो सकता है? नहीं। अब आपके सामने ऑप्शंस मैं रखता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये अनामिका जी। ए ऑर्कुट, बी यूट्यूब, सी फेसबुक या डी जीमेल। गूगल होम पेज पर आप इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं पाएंगे? तीन लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। ऑडियंस पोल भी खत्म हो गई। समय फोन अ फ्रेंड करना चाहूंगी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, अनामिका अपनी दूसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड का इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उन्हें दिखाइए हमें। ये हैं 3 नाम।
तब मैं प्रियांश को फ़ोन लगाना चाहूँगी। ओके कंप्यूटर जी, विदिशा में प्रियांश श्रीवास्तव को फोन लगाया जाए। देखें इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है कि नहीं। कैसे जानती हैं आप इन्हें? फ्रेंड। आपके मित्र क्या कर रहे हैं ये? TCS कंपनी में है। हेलो प्रियांश श्रीवास्तव जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ओह माय गॉड, मजाक नहीं कर रहा है कोई? नहीं मजाक नहीं है, मैं स्वयं बोल रहा हूँ भाई साहब, विश्वास कर लीजिए अभी। अमेजिंग। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति के सेट से, और मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है आपकी मित्र अनामिका शर्मा। ओह ग्रेट। और वो आपसे मदद मांग रही हैं ताकि ये 1,60,000 रुपए जीत जाएं। सर वो 1,60,000 रुपए जीते चाहे ना जीते, मैं धन्य हो गया आज। तो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। अनामिका जी, आपके कैसे मित्र है? कह रहे हैं वो जीते ना जीते। सर वो मैं भोपाल जाने के बाद बताऊंगी। अच्छा। फिर मैं कितना जीती? हाँ जी सर मैं एक बात शेयर करना चाहता था आपसे। जी कहिए। मैं जब भी मैं TCS में जॉब करता हूँ, मैं मुंबई गया था जब एक बार बीच में जी। तो हम लोग घूमने के लिए निकले, तो आपका घर भी उसमें शामिल था। तो मैं आपके घर पे गया, तो आप तो सर वहाँ थे नहीं, कोई बाहर आया नहीं, तो मैं थोड़ी सी आपके गेट के सामने से धूल उठा लाया था। मेरे घर के आपके चरणों में लगी हुई धूल तो मुझे मिली गई। प्रियांश बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तो बहुत ही भावुक कर दिया आपने हमें। सर एक्चुअली मैं भी इलाहाबाद को बिलोंग करता हूँ, और आपको वहाँ भगवान की तरह पूजा जाता है सर एक्चुअली। और मेरे डैडी जो है वो आपको एक बड़े भाई की तरह समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कितना सम्मान मानते हैं। धन्यवाद प्रियांश। प्रियांश देखिए, एक प्रश्न पढ़ेंगी अनामिका और उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD, आपको बताना है सही क्या है। ओके। और इसके लिए मिलेंगे 30 सेकंड। जी। अगली आवाज आप सुनेंगे वो अनामिका की होगी। ओके। और आपका समय शुरू होता है अब। अनु, गूगल के होम पेज पे कौन सी साइट नहीं होती? ऑर्कुट नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता या जीमेल नहीं होता? यूट्यूब नहीं होता। यूट्यूब पक्का ना? हाँ यूट्यूब। गूगल के होम पेज पे? हाँ यूट्यूब नहीं होता। थैंक यू सर, श्योर हूँ मैं यूट्यूब। कंप्यूटर जी, यूट्यूब पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं। YouTube is the wrong answer. सही उत्तर है फेसबुक। और कुछ यूट्यूब और जीमेल गूगल का हिस्सा है, जबकि फेसबुक इसका हिस्सा नहीं है। गूगल के होम पेज पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में फेसबुक नहीं है। अनामिका, आपसे हमको विदा लेना पड़ेगा। जॉन, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच अनामिका फॉर बीइंग विद अस। चेक अपना लेके जाइएगा। यस सर, थैंक यू। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन शब्दों को इस प्रकार से जोड़ें कि ये एक हिंदी फिल्म के एक गाने में आने वाली एक लाइन बन जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। Hey Sheila, B name, C my D is. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी माई, फिर आता है बी नेम, फिर डी इज और अंत में ए शीला। माई नेम इज शीला। बहुत ही प्रचलित गाना ये। अब आइए देखते हैं किन किन हमारे कंटेस्टेंट्स ने सही उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? कमलेश का। बहुत बहुत बधाई आपको कमलेश जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए कमलेश जी।
तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने पधार चुकी हैं अंबाला हरियाणा से आई कमलेश डांग। ये एक टीचर हैं, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल किया है। इनकी इच्छा है कि इनके हर काम के लिए रिमोट कंट्रोल हो। ये सर, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आप अपनी सोच के लिए भी चाहती हैं कि वो एक रिमोट हो जो सोच ले कि आप क्या सोच रही हैं? हाँ जी, मैं ऐसे चाहती हूँ ना कि रिमोट कंट्रोल को भी उठाना पड़ता है वहाँ से, जैसे रिमोट कंट्रोल है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी चिप लग जाए। जैसे इतनी तो लाइक स्पेस में पहुँच गए हैं लोग, तो ऐसी चिप तो बना ही सकते हैं जो बॉडी में लग जाए और जब मैं सोचूं तो रिमोट कंट्रोल यहाँ आ जाए और उससे मैं सब काम कर सकूँ। अपने आप चल करके रिमोट आपके पास आ जाए, आप सोचें कुछ और वो अपने आप हो जाए। हाँ जी। कोई भी काम आप स्वयं नहीं करना चाहते? नहीं, क्योंकि सर ऐसा है कि जब मेरे पास रिमोट कंट्रोल पड़ा होता है, मैं बेड पर बैठी हूँ, रिमोट कंट्रोल वहाँ पड़ा होता है, वहाँ एसी का पड़ा है, यहाँ टीवी का पड़ा है, वहाँ पर वो स्टीरियो का पड़ा है। तो क्या होता है कि मुझे फिर होता है कि मैं उधर जाके उठाऊँ उसको। फिर मेरी मेड है नेहा, शी इज़ जस्ट लाइक मेड नहीं, मेरी बच्ची की तरह से, तो उसको मैं आवाज़ लगाती हूँ कि ज़रा वो रिमोट उठा के दे या चैनल चेंज कर दे, तो लाइक दिस। अच्छा, कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि वो जो 3 रिमोट दूर पड़े हैं, लेटने से पहले उनको आप अपने पास रख लें? आपको कष्ट भी उठाना नहीं पड़ेगा और मेड को भी आपको कष्ट नहीं देना पड़ेगा। नहीं सर, कई बार ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने उसको बुलाया, वो ऐसे करेगी, आएगी ऐसे रिमोट से, मैं कहती हूँ चैनल चेंज कर, उसने किया, ऐसे फेंक के बेड पे चली जाती है। वहीं पर रोकना चाहिए उनको, फेंको मत, इसे मेरे पास रखो, क्योंकि दोबारा जब उसको आप चाहेंगी तो फिर उनको बुलाना पड़ेगा। और उसके लिए एक और प्रॉब्लम भी है सर, मैं मतलब जैसे मैंने जब से लैपटॉप लिया है, वो मेरे बेड पे पड़ा रहता है, मतलब उसको आज तक किसी ने हिलाया नहीं, जब तक चादर बदलनी होती, झाड़नी होती तब उठाया जाता है, अदरवाइज 6 सालों से वहीं पे है। तो बाकी चीज़ें भी, मेरे मोबाइल फ़ोन, मेरा पर्स, ताकि मुझे कहीं जाना हो तो मुझे इधर उधर नहीं भटकना पड़े, सब चीज़ें उठा के, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एवरीथिंग लाइक दैट। तो क्या होता है कि वो फिर रिमोट कंट्रोल भी हो तो समटाइम्स मैं उसके ऊपर सो जाऊँगी, कुछ हो जाता है, ऐसा भी कई प्रॉब्लम्स हैं। कमलेश जी, एक वीडियो क्लिप है हमारे पास जो कि आप पर और आपकी इन आदतों पर, जो कि बड़ी विचित्र है, इनके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक उसे देखें। नेहा, इसका ना टेम्परेचर कम कर दे। नेहा, बच्चे ज़रा वो बुक तो पकड़ा दे मेरे को। हाँ बच्चे, ये ज़रा चार्जर लगा दे। ऐसे करना, मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दे। हाँ, ये रख दे बच्चे, इसको धो के पैन में डाल। मेरी मेड है जो यही आकर सारा काम यही करती है। मुझे ऐसे कोई फिजिकल वर्क करना अच्छा नहीं लगता, जैसे किचन का काम, घर का काम, ये सब नहीं। उनको जब टाइम देखना होता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो मुझे बुलाते हैं तो मैं उनको टाइम देख के बताती हूँ। मेरी मेड के बिना मेरी ज़िंदगी नर्क है। पहले मैं कॉलेज में जॉब करती थी एज ए लेक्चरर। कभी एक क्लास में जा रहे हो, कभी दूसरी क्लास में जा रहे हो, कभी प्रिंसिपल मीटिंग के लिए बुला रहा है। लाइफ में आराम प्रस्ती नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने जॉब छोड़ दिया परमानेंट और मैंने घर में ही अपना काम शुरू कर लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। For that we'll be using certain dialogues which are in American English. कमलेश जी मेरी टीचर हैं, शी इज़ वेरी लेज़ी। जब भी वो हमें टेस्ट देते हैं, टेस्ट दे के यहाँ क्लास में नहीं बैठते, चेयर पे बैठना उन्हें कंफर्टेबल नहीं फील होता, तो वो नीचे जाके अपने बेड पे आराम करते हैं और हम उन्हें 1.5 घंटे बाद कॉल करके बुलाते हैं कि मैम आ जाओ, हमारा टाइम ओवर हो गया है। उनकी नेचर इतनी आरामप्रस्त है कि वो कभी कभी तो पूजा भी जो है वो मेड से ही करवा लेती हैं और पूरी ट्रेनिंग उन्होंने दे रखी है मेड को पूजा करने की। तो मैं चाहती हूँ मेरे पास सब चीज़ों के लिए रिमोट कंट्रोल हो और एक ऐसा रिमोट कंट्रोल हो जो उन सब रिमोट कंट्रोल को कंट्रोल करे। कमलेश जी, आपके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार जी, नमस्कार और बहुत नमस्कार बहुत जी। स्वागत। कोई और भी हैं आपके? बेटी है मेरी। आपकी बेटी है? हाँ जी। आपका शुभ नाम? हेलो, जूही। जूही। गुलशन कुमार जी और जूही, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और मैं अभी देख रहा था कि जब इनके बारे में कुछ बातचीत हो रही थी तो आप लोग काफ़ी खुश थे। ये They find it amusing. हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि आप बहुत सीरियस थी, क्योंकि आप इन सारे विषयों को बहुत सीरियसली ले रही थी कि ये एक ज़रूरी चीज़ है। It's my lifestyle, लेकिन वो जो आपके घर के नज़दीक हैं, आपके परिवार के हैं, वो इस पर हंस रहे थे। कभी आपने इसका इतराज़ नहीं किया? नो, रादर समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि उनको इतराज़ करना चाहिए, लाइक दे एक्सेप्ट दिस वे ऑफ स्टाइल। इसके लिए भी आपको एक रिमोट चाहिए कि वो सोचें ऐसा है?
ये बड़ी ही विचित्र आदत है आपकी कमलेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में शायद पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ, किसी ऐसी महिला से मिला हूँ जो इस तरह की हरकतें करती हूँ। मैं आपके हाथ मिलाना चाहूँगा। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। कमलेश जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई। आपके परिवार को हम यहाँ एक बार फिर स्वागत करते हैं और तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। गेम के रूल्स तो आपको पता है कमलेश जी। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 4 आपके पास लाइफलाइंस हैं। पहले ये बताइए कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे, या इसके लिए भी आपको एक रिमोट चाहिए? नहीं सर, वो तो मैं लगा लूंगी जी, क्योंकि इसी से ही मनी से मैं फिर रिमोट कंट्रोल। जैसे तो सर मैं 13th क्वेश्चन पे लगाना चाहती हूँ। आप अपना मन चाहा पड़ाव 13th पे, बट इसके 2 रीजन है जो मैं नहीं लगाऊंगी। 1, 13 आपने बड़ा अनलकी नंबर रखा है यहाँ पर। दूसरा, अब मैं 6 पे लगाना चाहूंगी क्योंकि मेरा नंबर 6 था। छठे प्रश्न में लगाना चाह रही हैं आप? यस। कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रही हैं कमलेश जी। कृपया इसे अंकित कीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये लीजिए। चलिए शुभारंभ करते हैं हम और आप कमलेश जी इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटि महामणि। चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। नव उत्सव के इस अवसर पर पहला प्रश्न कमलेश जी, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस कहावत को पूरा करें। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। डैश। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पीला, बी नीला, सी काला या डी सफेद। सी काला। लॉक किया जाए सी काला को कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है। 5,000 आपकी जेब में। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए अब आने वाला है कमलेश जी। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। एक आदर्श राज्य के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कृष्णराज, बी कंसराज, सी साम्राज्य या डी रामराज। डी रामराज। फाइनल आंसर है क्या? यस। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर डी रामराज पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। 10,000 जीत गई हैं। 10,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न कमलेश जी। ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस डायलॉग को सुनकर अभिनेता को पहचान। आप कुछ पिक्चर्स नहीं देखती मैं, मतलब देखती हूँ, सीरियसली नहीं देखती। अरे तो इतना सारा रिमोट आपने किस लिए रखा हुआ है? जस्ट ऐसे चलाया, बोर हो गई, बंद कर दिया, कुछ और करने लगे। मैं पिक्चर्स को सिर्फ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखा, उनकी ड्रेसेस देखी, वो कैसे दिखते हैं, मतलब मैं स्टोरी को और सीरियसली नहीं लेती ऐसा कुछ। एनीवे आई विल सी। बहुत से लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं, मैं आपको बता दूं। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और कहानी में उनको ज्यादा शौक। और मतलब फिल्म स्टार्स के बारे में गॉसिप्स पढ़ती हूँ, बहुत शौक है। गॉसिप्स का ऊपर हो तो मैं बता सकती। गॉसिप्स? यस। आपको ज्यादा पसंद है? हाँ जी, वो पेज न्यूज़पेपर में मैं वो तो जरूर ही पढ़ती हूँ। हे भगवान, कंप्यूटर जी डायलॉग सुनाया जाए। ऑप्शंस है ये आपके सामने कमलेश जी: ए अमरीश पुरी, बी ओमपुरी, सी परेश रावल या डी नसीरुद्दीन शाह। इट्स अमरीश पुरी। फाइनल आंसर है ये आपका? यस। बहुत झूम झूम करके आप ऑप्शन डालने से पहले प्रसन्न हो रही थी आप। ए अमरीश पुरी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। 20,000 रुपए जीत गई हैं आप। अमरीश पुरी, दिलवाले। आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने ये पिक्चर का मतलब पूरी नहीं देखी है, ऐसे लास्ट वाला सीन देखा है। और वो काजोल है मेरी फेवरेट फिल्म जो है स्टार, वो उसको उसके मतलब फादर जो है वाज वेरी रिजिड, ही डिडंट वांट कि उसकी शादी उसके
मर्जी के जो हैं, मतलब जी जी, उसके साथ वो लड़के। तो यही तो पूरी कहानी होगी, तो पूरी फिल्म हो गई। आपने मतलब कहा आप देखती नहीं हैं। पूरा नहीं, जैसे उससे आइडिया लग जाता है कि वो जैसे कह रहा है, ये थोड़ा सा बीच में देखा, बंद कर दिया, इस लाइक तो पूरी पिक्चर आप नहीं देखती? नहीं, कभी थोड़ा नहीं सा देखती। देख करके ये आपको अनुमान हो जाता है कि क्या कहानी। जब मैं सिनेमा हॉल में देखने जाती हूँ, वो भी मैं कम, मतलब मेरे हस्बैंड फोर्स करेंगे चल चल चल, तो मैं सोचती 3 घंटे वेस्ट करने वाली बात है। तो कभी जाती भी हूँ तो मैं मतलब सोच रही थी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। आप सोचती हैं कि फिल्म जल्दी खत्म हो जाए? यस। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए आप, क्षमा चाहता हूं, सही व्यक्ति नहीं हैं। नहीं सर, वो बात नहीं है। अगर मैंने कोई फिल्म देखी है तो मुझे ये याद रहता है कि हीरोइन ने कैसी ड्रेस पहनी हुई थी, कैसा सूट का कट था, ये था, कैसा कलर था, वो चीज़ याद रहेगी। डायलॉग स्टोरी नहीं याद रहता। अच्छा। या कैसा रूम था, उसका इंटीरियर कैसा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इंटीरियर्स में मैं जैसे शौक रखती हूँ अब घर को सजाने में। ये क्यों आप ऐसा कर रही हैं? बड़ी मेहनत से हम लोग सब फिल्में बनाते हैं, महीनों उसमें परिश्रम किया जाता है, खून पसीना बहाया जाता है। आप जा करके पीछे का पेंटिंग देखती हैं, दीवार पे कौन सा रंग लगा हो देखती हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं मैं? कमलेश जी, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा जारी करता है और मुद्रा की सप्लाई को नियंत्रित करता है? और आपके ऑप्शंस है ये: ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या डी इंडियन बैंक? सी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनल आंसर है ये आपका? यस सर। कॉन्फिडेंट हैं? यस सर। एकदम श्योर? यस सर। भूल तो नहीं जा रही हैं आप? नहीं सर। कंप्यूटर जी, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए आप जीत गई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई। Central bank is a public institution that usually issues the currency, regulates money supply and controls interest rates in a country. Reserve Bank of India, बिल्कुल सही उत्तर आपका। हमने सुना है कि जो आपकी फेवरेट जगह है, जलेबी की दुकान हो, मिठाई की दुकान हो, हेयर ड्रेसिंग की दुकान हो, एक आपके लिए आप चाहती हैं वहाँ पर एक परमानेंट पार्किंग प्लेस बनी रहनी चाहिए। यस सर। ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े चलने की और गाड़ी वहाँ पार्क करने की। मैं ऐसे ले जाती हूँ अंदर, तो इसलिए कहीं पर डेंट वेंट भी मारे हैं मैंने गाड़ियों में, कई गाड़ियों में, क्योंकि भीड़ में ले जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं वहाँ गाड़ी खड़ी करूँ और फिर मैं आधा किलोमीटर चल के जाऊँ, तो वो जो मैं वहाँ जलेबी या गोलगप्पे खाऊंगी वो तो सब खत्म हो जाएगा ना। उसका क्या खत्म हो जाएगा? उसका सब मज़ा खत्म हो जाएगा। क्यों मज़ा खत्म होगा? पैदल चल के जाऊंगी और फिर वहाँ जब तक वहाँ आऊँगी वो बस। अरे पैदल चल के जाइएगा तो जो भी खाया है हजम हो जाएगा। जब मेरे हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो ये बड़ी दूर मुझे चलाती है, मतलब बहुत दूर गाड़ी खड़ी करेंगे, और फिर जब मैं खुद जाती हूँ तो मैं दुकानों के आगे आगे ऐसे, वहाँ ऐसा नहीं है ना कि बाजार में तुम रोक नहीं सकते। इट्स नॉट अ वेरी बिग प्लेस, तो तुम जा सकते हो आगे, बीच में घुसा दिया, तो इस वजह से। गुलशन कुमार जी नमस्कार। भाई साहब, ये सत्य है सर, बाजार जाते हुए सबसे बड़ा इशू यही होता है। मैं कहूँगा हम गाड़ी पार्किंग में खड़ी करेंगे, वहाँ से पैदल जाएंगे। इनकी टेंडेंसी रहेगी नहीं भाई लेन में ले जाएंगे, वहाँ जाके खड़ी करेंगे। तो ये एक जैसे ही घर से चलते हैं सबसे पहले ये बहस होती है गाड़ी में, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है। जीतता कौन है? कई बार ये, कई बार मैं। नहीं सच सच बोलिए भाई साहब। क्योंकि मैं चला रहा होता तो मैं पार्किंग में खड़ी कर लेता हूँ, तो वो ऑप्शन मेरे पास है। ओके, ऑलराइट। कमलेश जी, अगला प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। अभी तक आपने कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, और वो है ये: ए आर के नारायण, बी मुल्कराज आनंद, सी रस्किन बॉन्ड, या डी वीएस नाइबॉन्ड? आई थिंक इट इज बी मुल्कराज आनंद, गाइड, आर के नारायण और आर के नारायण।
I have confusion between RK and because long back I had read this novel. श्रीमती टिकटिकी चल रही है, क्या करें? तो मैं डबल डिप. ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सा लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए? डबल डिप. डबल डिप? Yes. ओके। कंप्यूटर जी, डबल डिप को अंकित किया जाए। कमलेश जी, अब आप क्विट नहीं कर सकती हैं। Yes. आप कोई दूसरी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। आपके पास हैं 2 ऑप्शंस। पहला उत्तर बताइए। RK नारायण. कंप्यूटर जी, ARK नारायण पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है आपका। आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। आपकी कोई इंटरेस्ट वगैरह है कमलेश जी? Yes. रीडिंग के अलावा? और Yeah. रीडिंग में भी आप जॉय ऑफ लेजीनेस पढ़ती हैं? हाँ, जॉय ऑफ लेजीनेस, बुक्स ऑन मोटिवेशन लाइक. ये सही मानों में एक किताब है, जॉय ऑफ लेजीनेस? Yes, yes. You have seen it. It's by Peter Axt and Michaela Axt. क्या लिखते हैं वो उसमें? It says that early bird catches the worm, but late sleepers live long. ये हिंदी में समझाइए क्योंकि हमारा कार्यक्रम हिंदी में है। ओके, यानी कि जो सुबह उठने वाले होते हैं उनको फायदा तो होता है। हिंदी में इसको ट्रांसलेट एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जी जी, उसको अंग्रेजी में ही रहने दीजिए। हाँ, अद्भुत फिलॉसफी है आपकी। सब लोग कहते हैं कि सूर्योदय होने से पहले उठो। आप कह रही हैं कि उसके 4-5 घंटे बाद उठिए। मेरी तो सभी को यही सलाह होगी, अगर लंबी उम्र चाहते हैं तो सुबह 10-11 बजे उठिए। संस्कृत में कहावत है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? पढ़ा है थोड़ा बहुत संस्कृत मैंने। कि सूर्योदय चास्तमय चशायनम जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्तीनम। मतलब समझाता हूं। सूर्योदय चा अस्तमय और अस्त होने के समय के बीच, सूर्योदय चा अस्तमय चशायनम, जो शयन करता है, जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्तीनम, उसकी लक्ष्मी जो है वो चली जाती है, भले वो चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो। सर, तो फिर मैं ऐसे तो आप जो है वो सूर्य उदय होने से पहले उठ जाया करूंगी और फिर उसके बाद उठ के फिर सो जाया करूंगी। फिर सो जाया। छठा प्रश्न अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे पास आपके साथ बहस करने का अब बिल्कुल एनर्जी नहीं है, और ये एनर्जी जो है, ये अब मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि मैं आराम प्रस्त होऊंगा तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। कमलेश जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी से इनमें से किस देश को वंचित कर दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अफगानिस्तान, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। 45 सेकंड है, जिसमें से 36 सेकंड बचे हैं। ऑडियंस पोल। आई हैव कंफ्यूजन बिटवीन अफगानिस्तान, मुझे लग रहा है। लाइफलाइन लेंगे या क्या करना चाहेंगे? अफगानिस्तान लग रहा है। नहीं, आप पहले बोलिए लाइफलाइन। चलो लाइफलाइन। अच्छा, चलिए। श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई हैं। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। कंप्यूटर जी, कमलेश जी अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित कीजिए। ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए, और आपके सामने प्रश्न है ये कि 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी से इनमें से किस देश को वंचित कर दिया गया था? अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? और आपका समय शुरू होता है अब। %65 दिया गया है सी पाकिस्तान। क्या करना चाहेंगे आप कमलेश जी? श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। सी के साथ ही जाऊंगी। सी के साथ ही जाएंगी आप। कंप्यूटर जी, सी पाकिस्तान पे ताला लगाया जाए। आप क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि अफगानिस्तान है। आप अफगानिस्तान सोच रही थी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैंने ऑडियंस। एक बात मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ, यदि आप अफगानिस्तान सोचती तो आज आप अवश्य हार जाते हैं। पाकिस्तान इज द राइट आंसर। थैंक यू। गॉड सेव्ड मी। गॉड नहीं, ऑडियंस ने बचाया आपको। सॉरी। दिस टाइम यू एसेड मी, प्लीज। जी जी, इधर भी हाथ हिला दें थोड़ा सा।
ICC took this decision after the 2009 attack on the Sri Lankan bus by gunmen in Lahore. The 2011 ICC World Cup was co-hosted by India, Bangladesh and Sri Lanka. पाकिस्तान बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए की आप विजेता बन गई हैं कमलेश जी। ये आपका मनचाहा पड़ाव था, इसे आपने पार कर लिया है और ये मेरा सौभाग्य बनता है अब कि मैं आपको एक चेक लिख करके दूं और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जनता जो है वो ताली भी बजाती है। 1,60,000 रुपए और आपके नाम ये चेक मुझे देने में बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको कमलेश जी। आपने कहा कि आप 5 करोड़ रुपए जीतना चाहती हैं। यदि इतने पैसे आपने जीत लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप जीतें, क्या कीजिएगा उनका? सर एज यू नो, सबसे पहले तो आराम परिस्थिति के सारे साधन, लाइक एज आई टोल्ड यू, आई फाइनेंस समवन की 5 करोड़ रुपए तो चाहिए ही होगा, थोड़ा 5 नहीं 2-3 करोड़ तो लग ही जाएगा ऐसा कुछ डिवाइस बनाने के लिए, ठीक है। और उसके किस तरह का डिवाइस मैडम? जो मतलब चिप टाइप, जो मेरी रिमोट अच्छा, कंट्रोल, जो चिप जो रिमोट अपने आप चला है आपके पास, क्योंकि जो देखो आप अभी सोचें वो हो जाए। लाइट भी अभी हाथ से जाके बंद करनी पड़ती है, मतलब या करवानी पड़ती है। लेकिन ऐसा इन्वेंशन है आजकल, देखिए विदेश लाइट में ना, लाइट का उसे ताली बजाए लाइट ऑफ हो जाती है। हमारे अभी घर में नहीं, ओल्ड फिटिंग है तो नहीं, अगर आपको इतना पैसा मिलेगा तो उस पर आप खर्च कर नेचुरली सकते फिर तो मैं करूंगी, डेफिनेटली सबसे पहले यही करूंगी। जी जी। और इसके अलावा क्या कीजिएगा? इसके अलावा मेरी बेटी ने ISB से जो है, मतलब इसने पिछले साल MBA किया, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। 22 लाख रुपीस उसकी फीस थी, 20 लाख लोन लिया इसने, तो आई विल हेल्प हर टू रीपे द लोन। ओके कमलेश जी, ये बहुत नेक विचार है आपके। मैं जो आपके पहले विचार हैं कि पैसा खर्च करेंगे ताकि आपके लिए सारे साधन जो हैं वो उपलब्ध हो जाएं, कि आप सोचें कुछ और वो हो जाए, इसके बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने अपने मन में ये ठान लिया है कि ऐसा ही होगा, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित हो ही जाएगा आपके लिए। और अब देवियों और सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है? विनोद कुमार जुनेजा, पंचकुला से। कंप्यूटर जी, इन्हें फोन लगाया जाए। हेलो हेलो विनोद कुमार जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार, क्या हाल है? आपके क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत इंतजार करवाया आज। इंतजार का फल मीठा होता है। विनोद कुमार जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत गए। सर सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। क्या कर रहे हैं आजकल आप पंचकुला में? मैं यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। ओके विनोद कुमार जी, तो एक जैकपॉट प्रश्न खेलने का भी एक अवसर है आपके लिए। यदि आप इसे खेले और आपने सही उत्तर दे दिया जी, तो आप 2 लाख और जीत जाएंगे। तो आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे या नहीं? नहीं सर, नहीं, थैंक यू। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। ओके विनोद कुमार जी, बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ पर जनता बैठी हुई है, आपको बधाई दे रही है। तालियों के साथ उनको बधाई दी जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विनोद कुमार जी। और अब घर बैठे जीतो जैकपॉट में दर्शकों के लिए एक और सवाल। इनमें से क्या भूख हड़ताल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए अन्नागिरी, बी अन्नप्राशन, सी अन्नकूट या डी अनशन। इस सवाल के लिए हमारी लाइंस खुली रहेंगी कल रात 8:30 बजे। ध्यान रहे, कल रात 8:30 बजे तक। गुलशन जी, ये आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए आप और क्या करते हैं? घर चलाने के लिए मैं जो कुछ कमाता हूँ वो काफ़ी है। ये अपना जो करते हैं ये आराम वाले पे लगा दें। लेकिन आराम करने के लिए भी काफ़ी खर्चा होता होगा। नहीं, वो इतना कमा लेते हैं ये अपने आप में भी। अच्छा, इनकी कमाई अलग, आपकी अलग। तो ये अपना करते हैं तो इन्हीं का ही है। ये अपना कर रही है इसलिए अलग, ये ऐसा सही है मैडम? हस्बैंड जो की कमाई जो होती है वो पूरे घर की कमाई होती है, मतलब पूरे घर के लिए होती है। जो वाइफ की होती है वो वाइफ की पर्सनल होती है। यानी आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि देखिए एक कॉमन पूल बनाया जाए, घर के जितने भी प्राणी हैं सब कमा रहे हैं, एक ही बैंक में डाल दें ताकि सबकी तरक्की हो? आपने कहा कि ये मैं कमा रही है मेरा। सर इतनी और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए तो मैं वो अपने पे खर्च कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे दोनों मेरे बाहर रहते हैं, मैं अकेली घर में रहती हूँ और मेरी मेड है वो जो मेरी सेवा में रहती है, पूरी दिन मस्ती मारती है। ये जो आपकी आराम प्रस्त की जो आदत है,
ये कितने वर्षों से है आपके शुरू पास? से। तो शुरू से फिर Before क्या my किया? marriage, क्योंकि तो जब 9 साल पहले ही आए। नहीं, उससे पहले बहादुर थे लड़के। अच्छा, एक और थे? लड़के होते थे काम करने वाले, फिर बच्चे जैसे बड़े हुए थे मैंने लड़कों को निकाल दिया, लड़कियों को रखना शुरू कर दिया। यानी हमेशा आपके पास कोई ना कोई था, बिल्कुल एक रिमोट की तरह जो आपके लिए काम करे। बिल्कुल, ऑल द टाइम। समटाइम्स आई हैड 2-3 लोग थे। यस, माय हस्बैंड वाज पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, तो वहाँ पर हाँ फ्री में मतलब पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो वहाँ पर फ्री में भी मिल जाते थे 2-2 3-3। अच्छा, नहीं, मैंने सोचा कि शायद आपने भी इनको लगा लिया था अपने काम में। ऐसा तो नहीं है। ओके कमलेश जी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई। समय आपके पास 7वां प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। प्रस्तुत करने जा रहा हूं 3,20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न। बहुत ध्यान से खेलिएगा, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। आई थिंक डी उत्तर प्रदेश। श्योर हैं कि गेस कर रही हैं? गेस कर रही हूँ क्योंकि ये जो बी आर अम्बेडकर और ये ज्योतिबा फुले, इनकी काफ़ी ऐड आती है, वो जो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर वो करवाती हैं। स्टेट की प्राइम मिनिस्टर नहीं, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। सॉरी चीफ मिनिस्टर। नहीं, कोई बात नहीं, होता है कई बार ऐसा। हाँ, मुख्यमंत्री। उनकी ऐड में मैंने देखा है ये बी आर अम्बेडकर, और इनको ज़्यादा वो थोड़ा प्रमोट करती हैं, तो इस वजह से मैं सोचूं कि ये डी उत्तर प्रदेश है। क्या करना चाहेंगी आप? श्योर हैं एकदम? ये लॉक करना चाहूंगी। लॉक करना चाहेंगी? यस। कंप्यूटर जी, डी उत्तर प्रदेश पे ताला लगाइए और बताइए कि कमलेश जी सही हैं या नहीं। ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी, इनका संबंध महाराष्ट्र से है। आपको महाराष्ट्र नहीं सूझा? तो वो उनकी ऐड में देखा है कि वो इनको प्रमोट करते हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, और दिखाया जाता है उनके बारे में, कुछ उनके स्मारक वगैरह भी बने हुए हैं, तो उस वजह से मैंने ये अंदाजा लगाया उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप 3,20,000 रुपए जीत गए। ये जितनी विश्वविद्यालय हैं, ये दलित हीरोज के ऊपर इनका नाम है, दलित हीरोज। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका, उत्तर प्रदेश। 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। कमलेश जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, और ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार किस नदी के तट पर राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए सदानीरा, बी सरस्वती, सी घाघरा या डी सरयू। आई थिंक इट्स सरयू। सरयू का संबंध है रामायण से, तो सरयू ही हो सकता है। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक करना चाहूंगी मैं इसे। डी सरयू पे ताला लगाना चाहेंगे? Yes. श्योर हैं इसके बारे में? कॉन्फिडेंट? यस सर। कंप्यूटर जी, डी सरयू पे ताला लगाया जाए। कमलेश जी, यदि आप सरस्वती कहती तो गलत होती, यदि आप घाघरा कहती तो भी गलत होती, अगर आपने सदानीरा कहा होता तो भी आप गलत होती हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, सरयू इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है आपने, और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सती। ये तो रहा 3,20 का चेक जो पहले आपको देना चाहिए था।
और अगला चेक एक और 640 का जो अभी आपने जीता। 640 का चेक एक और आपके नाम। थैंक यू सर। हमने ये भी सुना है कि और बहुत सी आपकी जो विचित्र आदतें हैं उनके साथ साथ एक और आदत है शॉपिंग की। यस। जब कभी भी आप कहीं खरीदारी करने जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है कि शॉपिंग करने के बाद आपके पास कुछ रुपए बच जाएं। यस। यानी आप चाहते हैं कि जितना रुपया आप लेकर के गए हैं वो सब का सब खर्च हो जाए। क्या ये सही है? हाँ, बुरा सर मुझे अजीब लगता है, बुरा नहीं लगता, अजीब लगता है, क्योंकि मैं हमेशा जो भी बाजार जाती हूँ तो ये भी लिया, वो भी लिया, वो भी लिया, पैसे ख़त्म हो जाते हैं और हमेशा रहता है कि अभी तो मुझे ये भी खरीदना था। और अगर किसी दिन पैसे बच जाएं तो मुझे लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, कुछ तो गड़बड़ है। आई शुड विजिट सम साइकियाट्रिस्ट। ये जो आप शॉपिंग करने जाती हैं मैडम, यस सर। ये अपनी तनख्वाह है या पतिदेव की तनख्वाह है? दोनों की। अच्छा, यहाँ दोनों? यहाँ भेदभाव नहीं है। मैं उसके ऊपर बड़ा खर्च करती हूँ जो जिसने मेरी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया, जैसे जो नेहा है। यानी आप अपनी मेड की बात कर रहे हैं? हाँ। आप उनके ऊपर पैसे खर्च करती हैं? बहुत करती हूँ मैं, और उसकी मैं शादी भी अब मैं खुद करूँगी, उसको मैंने प्रॉमिस। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे वो अपनी बच्चे की तरह से, मुझे लगता है वो मेरी तीसरी बेटी है, 2 बेटी है मेरी, तो वो ऐसा लगता है। ओके कमलेश जी, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। यह है 9वां प्रश्न, दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समाज सेवी स्वामी अग्निवेश किस प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 रुपए। गलत नीचे ले आएंगे 160 पर। 2 लाइफलाइन है आपके पास। फोन अ फ्रेंड। इट इज उत्तर प्रदेश। एक्सपर्ट एडवाइस। आइदर उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इट सीम्स उत्तर प्रदेश। एनीवे मैं लाइफलाइन यूज करूंगी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल? एक्सपर्ट एडवाइस। बहुत दुखी लग रही हैं आप जब आप पूछती हैं लाइफलाइन के लिए। हाँ, मुझे आपको बुरा लगता है कि लाइफलाइन इस्तेमाल। ओके कंप्यूटर जी, कमलेश जी अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अंकित किया जाए इसे। राहुल जी, क्या लगता है आपको? अग्निवेश हरियाणा में ही मंत्री रहे हैं, वो हरियाणा के ही हैं। क्या करना चाहेंगे आप? राहुल देव जी की जो सलाह है उसके साथ जाएंगे या नहीं? बी। यस, बी हरियाणा। ऑलराइट कंप्यूटर जी, बी हरियाणा पे ताला लगाइए, देखें राहुल देव जी सही हैं या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने राहुल देव जी, और आप जीत गई हैं 12,50,000 रुपए। एक और चेक आ रहा है आपके नाम। ये लीजिए एक और चेक, 12,50,000 रुपए। 1979 में हरियाणा राज्य सरकार में वो शिक्षा मंत्री बने थे। बिल्कुल सही उत्तर। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1898) में किसने वाराणसी में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मदन मोहन मालवीय, बी डॉक्टर एनी बसंत, सी किशन दास जी गुरवले, डी के.एम. मुंशी। आई थिंक इट इज सी, कृष्णदास जी गुरवाले, क्योंकि डॉक्टर एनी बेसेंट ने भी नहीं किया, के.एम. मुंशी भी नहीं लगते, और मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत नीचे ले जाएंगे 160 पर। एक लाइफलाइन है आपके पास। मुझे लगता है मैंने ये पढ़ा था कहीं। यहां पर लगते की संभावना अब मन के अंदर नहीं आनी चाहिए। यहां पर एकदम निश्चित होना चाहिए सर, आपके मैं मन के लाइफलाइन अंदर। यूज करना चाहूँ। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ओके, आपके पास एक ही बची हुई लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड की। कंप्यूटर जी, वो 3 नाम हमें बताइए जिनसे ये बात कर सकती हैं। ये रहे 3 नाम। क्या लगता है इनमें से किनको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम होगा? मतलब मुझे तो लगता है किसी को भी नहीं, फिर भी मैं देख लेती। प्रशांत। आपको लगता है किसी को भी नहीं? ऐसा वियर्ड सा क्वेश्चन है ये बड़ा।
देवी जी, ये 25 लाख रुपए का प्रश्न है, वियर्ड तो होगा ही। प्रशांत वेंकटेश को फोन लगाया जाए, कंप्यूटर जी चेन्नई में। नेहा जी को मालूम होगा इस प्रश्न का उत्तर। हेलो प्रशांत। या नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग मिस्टर बच्चन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रशांत जी, मेरे सामने कमलेश दांग जी बैठी हुई हैं, हॉट सीट पे, और आपकी मदद मांग रही हैं। आई होप शी इज डूइंग वेल। 12,50,000 रुपए जीत गई हैं। ओह दैट्स फैंटास्टिक। और अगर आपने मदद की तो ये जीत जाएंगी 25 लाख रुपए। ओके। अभी ये एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है सही क्या है, एंड यू विल गेट ओनली 30 सेकंड्स। ओके ओके। अगली आवाज कमलेश जी की। कमलेश, आपका समय शुरू होता है अब। Who founded the Central Hindu College in Varanasi in 1898? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, कृष्ण दास गुरवाले और के.एम. मुंशी। रिपीट। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, कृष्ण दास जी गुरवाले और के.एम. मुंशी। The question. Central Hindu College. This should be, I think, Annie Besant. Sure, you're not sure? No, I'm pretty certain. It must be Annie Besant. You are pretty sure? Yeah, because she was always affiliated with Banaras Hindu. Annie Besant. फाइनल आंसर दीजिए। Yes, Dr. Annie Besant. कंप्यूटर जी, बी डॉक्टर एनी बेसेंट पे ताला लगाया जाए। सबसे पहले आपने कहा था कि डॉक्टर एनी बेसेंट तो नहीं हो सकता। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा था। और अब आपके मित्र ने कहा है तो आप उसको मान गई हैं। बस हिंदू कॉलेज और कृष्णदास जी गुरवाले, ये मुझे कुछ था याद। मदन मोहन मालवीय का नाम नहीं सुना आपने? सुना हुआ। बहुत ही प्रख्यात उनकी शख्सियत। आप 25 लाख जीत गई हैं। बिल्कुल सही उत्तर। आपके मित्र ने आपको बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 25 लाख रुपए। डॉक्टर एनी बेसेंट, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ये लीजिए आपका चेक। थैंक यू सर। उन्होंने इस संस्थान की स्थापना की ताकि हिंदू युवा अपनी प्राचीन आस्था से दो चार हो सके। 25 लाख रुपए आपके पास आ गए हैं। और आपकी बेटी आपसे ज्यादा खुश है क्योंकि जो लोन उन्होंने लिया हुआ है शिक्षा का, वो पार हो गया है। और ऊपर से 4-5 लाख आपकी शॉपिंग के लिए बचेंगे ताकि आप 4-5 रिमोट और खरीदें, ताकि नेहा जी का ब्याह करवा सकें आप, ताकि नेहा जी की शिक्षा दे सकें आप। वो मुझे लास्ट इतना उन्होंने आपको, उनका योगदान आपके जीवन में इतना रहा है, आप ये सब कुछ कर पाएंगे। मैं तो सोचती हूँ ये उसी की वजह से है, नेहा जी की वजह से। बिल्कुल, शी हैज मेड माय लाइफ कंप्लीट, तभी तो मैं इस पे, इन चीजों पे कंसंट्रेट कर सकी कि मैं चलो। तो ये पूरा 25 लाख आप उन्हें क्यों नहीं दे देती हैं? नहीं, अगर लोन नहीं होता तो मैं दे भी सकती। मैं आई एम वेरी लार्ज हार्टेड, ऐसा कुछ जी लग रहा है मुझे। अब कमलेश जी, 50 लाख रुपए का प्रश्न आ रहा है। यह है 11वां प्रश्न आपके पास। अब कोई भी लाइफलाइन बची नहीं। यस। 50 लाख रुपए कमलेश जी। 11वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों के अनुसार 22 कैरेट सोने के आभूषणों पर कौन सा नंबर अंकित होता है? मेरे पास देख सकती हूँ उसे। जितना भी आपने जिंदगी भर में शॉपिंग किया है उसका जो सार है वो आज इस प्रश्न में है। बहुत आपको प्रेम था शॉपिंग करने में। अब बताइए इसका सही उत्तर। आप ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, और वो ऑप्शंस हैं ये: 221, B 619, C 916 या D 786। 50 लाख रुपए का ये प्रश्न है। 100% श्योर हो तो ही खेलिएगा, वरना गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देगा 160 पर। बेटी के बारे में सोचिए, नेहा जी के बारे में सोचिए और खेलिए। 619
619 क्योंकि मुझे पता है कि ये 19 उसमें ज़रूर है, 6 भी है, तो इट इज़ 619। श्योर हैं? यस सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहूँगी। ये आपका फाइनल उत्तर है? यस। कंप्यूटर महाशय, B619 पे ताला लगाया जाए। कमलेश जी, आपका ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है 916। आप बहुत इम्पल्सिवली खेल गई। 25 लाख रुपए आप जीत सकती हैं। आप कभी भी क्विट कर सकती थी खेल को। 958 फॉर 23 कैरेट सोना, 875 फॉर 21 कैरेट सोना, 916 फॉर 22 कैरेट सोना। आप नीचे आ गई हैं 1,60,000 रुपए पर, और हमें बड़ा दुख है। कमलेश जी, आप खाली हाथ यहां आई थी, लेकिन आप 1,60,000 रुपए यहां से जीत के जा रही हैं, और आपने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की हैं हमारे साथ। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और जनता से चाहते हैं कि वो इनका अभिनंदन करें। तो आज देवी और सज्जनों, मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नव उत्सव की ओर से आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।